हेलो गाइस, वेलकम टू डिवन एकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 13 की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 12 कवर किया था और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म के लेवल 3 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और ये हमारा क्या चल रहा है क्लासेस में हमारे चल रहे हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस। टाइप 1 के जो क्वेश्चंस थे पजल वाले, वो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो चल रहे हैं हमारे, अब चल रहे हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस, पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस। और पॉइंटिंग फॉर्म वाले भी लेवल 1 और लेवल 2 वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे लेवल 3 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और जितने भी ये लास्ट क्लास नहीं देखी हैं पहले उन क्लासेस को जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है सफल बैच के नाम से, क्योंकि जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है ना, इसका नाम है सफल बैच, और इसी के नाम से ही मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो जिसने भी ये लास्ट क्लास नहीं देखी है पहले उन क्लासेस को जरूर देख लेना, उसके बाद में इस क्लास को देखना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, लुकिंग एट ए फोटोग्राफ ऑफ ए वीमेन, सैमुअल सेड। सैमुअल कहता है एक फोटोग्राफ में देखते हुए एक महिला को दिखाता है, उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, सी इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर। ये बोल रहा है कि ये जो है सी इज द मदर, ये क्या है, ये माता है। किसकी माता है, ये मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता है। जो वीमेन दिख रही है ना फोटोग्राफ में, उसकी तरफ इशारा करते हुए सैमुअल कहता है कि ये जो वीमेन है ये मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू द वीमेन इन द पिक्चर। सैमुअल का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, वीमेन से बताना है। ठीक है, तो हम इसका बनाते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम स्टार्ट करते हैं। वह मेरे पिता के भाई की बेटी की माँ है। वह मेरे पिता के, ये कौन है, सैमुअल। तो सैमुअल के पिता के, यह है इसके पिताजी, और इनके भाई की बेटी, इनके भाई की बेटी ये है। ठीक है, सैमुअल के पिता के भाई की बेटी की जो माँ है ये है माँ, इसकी मदर है। तो ये कौन है, ये वो महिला है जो फोटोग्राफ में दिख रही है। तो ये कौन होगी, ये वीमेन होगी जो फोटोग्राफ में दिख रही है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया है कि सैमुअल का तस्वीर में दिख रही महिला से क्या संबंध है। सैमुअल का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, जो तस्वीर में महिला दिख रही है वो कौन है, वो ये है। तो इससे रिलेशन बताना है, तो हम चलेंगे यहाँ से चलेंगे और सैमुअल तक। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इसका हस्बैंड है, ये इसका भाई, इसके हस्बैंड का भाई है, और ये इसका बेटा है। ठीक है, तो हम क्या, ऑप्शन क्या होगा इसमें, हस्बैंड्स ब्रदर सन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, हस्बैंड्स ब्रदर सन। ठीक है, ये इसका हस्बैंड है, ये हस्बैंड का भाई है, और ये इनका बेटा है। तो हस्बैंड्स ब्रदर सन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, लुकिंग एट ए फोटोग्राफ, रीमा सेज। एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए रीमा कहती है, दिस बॉयज फादर इज द फादर ऑफ माई डॉटर। इस लड़के के जो पिताजी हैं वो मेरी बेटी के भी पिताजी हैं। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रीमाज डॉटर। तो इसमें पूछा गया है कि ये लड़का जो है वो रीमा की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसका फैमिली ट्री। इसमें कहा गया है, इस लड़के के पिताजी, जो तस्वीर में दिख रहा है ना, वो एक लड़का दिख रहा है, तो उसके जो पिताजी हैं, तो ये तस्वीर में दिख रहा है एक लड़का है। ठीक है, तो इसके जो पिताजी हैं मेरी बेटी के भी पिताजी हैं। कौन बोल रही है, रीमा बोल रही है कि मेरी बेटी के भी पिताजी हैं। तो इसका मतलब ये किसके पिताजी, इसकी बेटी के पिताजी, इसके पिताजी भी है। तो ये किसकी बेटी है, यह है रीमा की बेटी, यह है रीमा की बेटी। इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है रीमा की बेटी से किस प्रकार संबंधित है। कौन, वह लड़का तो ये है, और रीमा की बेटी कौन है, ये है। तो किसका रिलेशन बताना है, लड़के का रिलेशन किससे बताना है, रीमा से। तो रीमा से चलते हैं, रीमा की बेटी से चलते हैं इधर। रीमा की बेटी से बताना है तो रीमा की बेटी से चलते हैं हम इधर। तो ये क्या लगेगा, इसका लगेगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर, स्नेहा सेड। एक फैमिली पिक्चर है और उसको देखते हुए स्नेहा कहती है, सी इज माई ब्रदर्स वाइफ सन्स फादर्स मदर इन लॉज ओनली डॉटर। खतरनाक क्वेश्चन है भाई। ये बोल रही है कि जो पिक्चर में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये जो है एक इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है, किसकी बेटी है, ये इकलौती बेटी है किसकी, मेरे भाई की पत्नी के बेटे के जो पिता हैं उनकी सास की इकलौती बेटी है, ये बोल रही है। ठीक है, पिक्चर की तरफ देखते हुए।
तो हमें बताना है हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू स्नेहा। जिस लड़की की तरफ उसने इशारा किया है फोटोग्राफ में, तो वो लड़की स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो बनाते हैं हम इसका पहले फैमिली ट्री। फैमिली ट्री जब भी हम बनाएंगे तो जिसका रिलेशन पूछा गया है और जिससे रिलेशन पूछा गया है, ये दोनों रिलेशन फैमिली ट्री में आने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, वह मेरे भाई की पत्नी के पुत्र के पिता की सास की इकलौती बेटी है। ठीक है, यह है स्नेहा, ये बना दी हमने स्नेहा। और इसका जो भाई है, ये बना दी हमने इसका भाई। मेरे भाई की पत्नी, ये आ गई इसकी पत्नी, और इसका जो पुत्र है, पत्नी का पुत्र, ये आ गया। पुत्र के पिताजी कौन होंगे, ये होंगे, ये मम्मी है इसकी, ये हो गए पिताजी। और इनकी जो सास है, इनकी सास कौन होंगी, मदर इन लॉ कौन होंगी इनकी होंगी जो इसकी मदर होगी, जो इसकी पत्नी की मदर होगी, वही कौन होगी, इसकी सास होगी। तो ये बन गई इसकी सास। ठीक है, मदर इन लॉ। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं कि सास की इकलौती पुत्री है, जो फोटोग्राफ में दिख रही है वो इकलौती पुत्री किसकी, इसकी सास की। तो इसका मतलब इसकी सास की पुत्री ये है। तो यही जो है, ये वो लड़की है जो फोटोग्राफ में दिख रही है। ठीक है, ये गर्ल है जो फोटोग्राफ में दिख रही है। अब हमसे क्या पूछा गया है, तस्वीर में दिख रही लड़की स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। तो तस्वीर में कौन सी लड़की दिख रही है, ये दिख रही है। और रिलेशन किससे बताना है, रिलेशन बताना है स्नेहा से। तस्वीर में दिख रही लड़की स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, तो स्नेहा से रिलेशन बताना है, तो हम स्नेहा से चलेंगे इस लड़की तक। ठीक है, तो क्या लगती है स्नेहा की, ये इसका भाई और इसके भाई की वाइफ, इसकी क्या होगी, ये भाभी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्रदर्स वाइफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, आजाद पॉइंट्स टुवर्ड्स ए पिक्चर एंड सेज, आजाद एक पिक्चर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इट्स द पिक्चर ऑफ हिज मदर्स, फादर्स, ओनली ग्रैंड डॉटर्स, ओनली ब्रदर। वो बोलता है कि ये जो पिक्चर है, ये मेरी माता जी के जो पिताजी हैं, उनके इकलौती ग्रैंड डॉटर से जो है, उनकी जो इकलौती ग्रैंड डॉटर है, उसके इकलौते भाई की पिक्चर है। हाउ इज आजाद रिलेटेड टू द पर्सन इन द पिक्चर, आजाद का रिलेशन बताना है उस पिक्चर में दिख रहे व्यक्ति से। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे आजाद से। ये है आजाद। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो पिक्चर है, ये किसी पिक्चर है, उनकी माँ के पिता की, उनकी माँ ये आ गई आजाद की माँ, और इनके जो पिताजी हैं वो ये हैं। और फिर इसके बाद बोला है कि पिता की इकलौती नातिनी जो ओनली ग्रैंड डॉटर है, इनकी ओनली ग्रैंड डॉटर कौन होगी, इनकी इकलौती पुत्री कौन होगी। ग्रैंड डॉटर कौन होती है, ग्रैंड डॉटर होती है डॉटर्स डॉटर, मतलब बेटी की जो बेटी होती है उसको बोलते हैं हम ग्रैंड डॉटर। तो इकलौती बेटी इसकी बेटी होगी, इसकी बेटी होगी मतलब इसकी बहन होगी। ठीक है, ये आ गई इसकी बहन। और ये बोल रहा है इकलौते, मतलब इकलौते नातिनी की इकलौते भाई की तस्वीर है, इसके इकलौते भाई की तस्वीर है। तो इसका इकलौता भाई कौन होगा, इकलौता भाई तो एक ही है, ये आजाद है, यही इसका कौन होगा, ये इसका इकलौता भाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पिक्चर दिख रहा है ना, फोटो दिख रहा है, वो इसी का दिख रहा है, और आजाद उसी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि ये जो पिक्चर है वो मेरी माँ के जो पिताजी हैं, उनकी इकलौती जो नातिनी है, इकलौती नातिन कौन होगी, ग्रैंड डॉटर ये होगी, उसके इकलौते भाई की पिक्चर है। तो यही आ गया ना आजाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजाद का उससे क्या रिलेशन है, ये तो खुद ही आजाद है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खुद आजाद, आजाद हिमसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, पॉइंटिंग टू ए वीमेन, सुमन सेड, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सुमन कहती है, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर इन लॉज वाइफ सन। ये बोल रही है कि ये महिला जो है ये ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, ऑफ माई फादर इन लॉज वाइफ सन, मेरे जो ससुर हैं उनकी पत्नी के बेटे की दादी हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू सुमन, यह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, ये रिलेशन पूछा गया है। तो हम बनाएंगे पहले हम इसका फैमिली ट्री। तो यह है सुमन, सुमन बोल रही है, ये भी एक महिला है, ये बोल रही है वह मेरे ससुर की पत्नी, मेरे ससुर की। तो सुमन के ससुर कौन होंगे, सुमन के ससुर होंगे इसके हस्बैंड के फादर। तो पहले बनाएंगे इसके हस्बैंड और ये आ गए इसके फादर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुमन के ये ससुर हैं। तो इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी ये है, फिर इनका जो पुत्र है उसकी दादी है, इनका पुत्र कौन होगा, इनका पुत्र ये भी है, इसका पुत्र है तो इसका ही पुत्र है। ठीक है, तो इनकी जो दादी कौन होती, दादी होती है फादर की मदर,
हमारे पिताजी की जो माँ होती है उनको बोलते हैं हम दादी, ठीक है। ये आ गई दादी, ये क्या है, ये दादी है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी तरफ इशारा कर रही थी वो महिला कौन है, वो ये है, वो महिला ये है, इसकी तरफ इशारा कर रही थी ये महिला ये है। अब इसे पूछा गया है वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। इसका रिलेशन बताना है, किससे बताना है, सुमन से बताना है। तो हम क्या करेंगे, सुमन से जाएंगे इस महिला तक, ठीक है। तो सुमन की क्या लगती है, ये सुमन के हस्बैंड है। ऑप्शन देखते हैं, मदर, मदर तो हो नहीं सकती, डॉटर भी नहीं हो सकती, मदर इन लॉ, सास, सास तो ये है इसकी, हस्बैंड्स ग्रैंड मदर, ये इसका हस्बैंड है, हस्बैंड की ग्रैंड मदर लगी नहीं लगी है, ये इसकी कौन है, ये हस्बैंड है। तो हस्बैंड के फादर की मम्मी क्या होती है, ये होती है ग्रैंड मदर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है लुकिंग एट दी फैमिली पिक्चर, फैमिली पिक्चर को देखते हुए राजन कहता है सी इज माई वाइफ, सन्स, फादर्स, मदर्स, हस्बैंड्स, डॉटर। इसमें जो लड़की दिख रही है ये कौन है, ये मेरी पत्नी की, पत्नी के बेटे के, पिता की माता के जो पति हैं उनकी बेटी है। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू राजन, राजन से वह लड़की किस प्रकार संबंधित है। अब हम इसका बनाएंगे फैमिली ट्री। यह है राजन, ठीक है, यह है राजन। ये बोला है कि वह मेरी पत्नी के पुत्र की, तो इसकी वाइफ है ये, ठीक है, ये हो गया इसका हस्बैंड, इसकी पत्नी के पुत्र, यह आ गया इसका पुत्र, पुत्र के पिता, इसके पिता कौन है, यही है इसके पिता, इनकी माता, इनकी माता आ जाती है ये, ठीक है, और उनके पति, उनके पति हैं ये, ठीक है। इसके बाद माता के पति की पुत्री है, मतलब इनकी पुत्री है, तो इसका मतलब ये हुआ ये आएगी यहाँ पर। तो ये कौन है, ये वही लड़की है जो फोटोग्राफ में दिख रही है, जो इस पिक्चर में दिख रही है, फैमिली पिक्चर में, ठीक है। तो अब क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि तस्वीर में लड़की जो है राजन से किस प्रकार संबंधित है। तस्वीर में कौन सी लड़की है, तस्वीर में है ये लड़की, ठीक है। इसका राजन से क्या रिलेशन है, राजन से पूछा गया तो राजन से चलेंगे इधर। तो ये क्या है, इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, तो इसका क्या होगा, सिस्टर है ना इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल 3 वाले क्वेश्चंस, पॉइंटिंग फॉर्म के लेवल 3 वाले क्वेश्चंस। तो आज हम टाइप 2 वाले जो क्वेश्चंस है ना पॉइंटिंग फॉर्म वाले, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया था, टाइप 1 था हमारा पजल और टाइप 2 में आता पॉइंटिंग फॉर्म। तो पॉइंटिंग फॉर्म के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप नंबर 3, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं हम आज के होमवर्क की। अब बात करते हैं आज के होमवर्क के बारे में। होमवर्क में क्या चल रहा है हमारा, होमवर्क में मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए थे कुछ टेबल्स याद करने के लिए, तो इसका मतलब हमारा चल रहा है होमवर्क नंबर 2। जिसको नहीं पता होमवर्क के बारे में, मैं उनको बता देता हूँ कि मैं जो है हर क्लास के एंड में आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। हर क्लास के एंड में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाता है, और हमारा होमवर्क नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क 1 में हमने क्या कंप्लीट किया था, हमने लेटर की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, ये हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो जिसने ये क्लास नहीं देखी है क्लास के एंड में जाकर देख लेना, इनकी ट्रिक मिलेगी आपको याद करने के लिए, ठीक है। और अब चल रहा है हमारा होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें 3 पॉइंट कवर करने हैं। एक तो टेबल्स कवर करने हैं, स्क्वायर कवर करने हैं और रूट कवर करने हैं। तो हमारा अभी तक चल रहे हैं हमारे टेबल्स। तो टेबल हम कितने याद कर चुके हैं, मैंने आपको 1 से 21 तक मैं आपको याद करा चुका हूँ, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको दिए थे 1 से 10 तक याद करने के लिए, फिर इसके बाद 11 से 15, फिर इसके बाद 16 और 17 दिया था। फिर नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मिला था आपको 18, 19 और 20 का, और लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था टेबल नंबर 21 ये याद करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा टेबल नंबर 22, 22 का पहाड़ा आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हम स्क्वायर, फिर इसके बाद रूट। तो मैं आपको ये होमवर्क क्यों कराता हूँ, होमवर्क मैं आपको इसलिए कराता हूँ क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब हम पढ़ेंगे ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, उसमें पढ़ेंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, रूट की भी ज़रूरत पड़ती है। और जब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें ज़रूरत क्या पड़ती है, प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, अपोजिट लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उन चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले ही हम ये हमारा जो है ये होमवर्क है ना, ये हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ये जो है ना, ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं हम देखते ही उड़ा देंगे उनको, देखते ही हम उनको आंसर लगा देंगे। किस वजह से,
क्योंकि हमारे ये होमवर्क कंप्लीट है। ठीक है, तो हर क्लास के एंड में मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, तो इस होमवर्क को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और जितने भी क्लास मैंने दे रखी हैं उनको जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये हमारे होमवर्क की स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, जो भी आपका डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।